हमारे कवि मंगलेश डबराल हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कविताएं हमारे साथ हमेशा बनी रहेंगी। मंगलेश डबराल ने कविता के जरिए जो कुछ बयान किया है वो हर किसी की संवेदना है। उनकी कविताओं में शहर है, पहाड़ है, सपने हैं, दर्द है। उनकी एक कविता है शहर। मैंने शहर को देखा और मैं मुस्कुराया। वहां कोई कैसे रह सकता है, यह जानने मैं गया और वापस न आया। मंगलेश डबराल की एक और कविता अत्याचारी के प्रमाण। अत्याचारी के निर्दोष होने के कई प्रमाण हैं। उसके नाखून या दांत लंबे नहीं हैं, आंखें लाल नहीं रहती, बल्कि वह मुस्कुराता रहता है। अक्सर अपने घर आमंत्रित करता है और हमारी ओर अपना कोमल हाथ बढ़ाता है। उसे घोर आश्चर्य है कि लोग उससे डरते हैं। अत्याचारी के घर पुरानी तलवारें और बंदूकें सिर्फ सजावट के लिए रखी हुई हैं। उसका तहखाना एक प्यारी सी जगह है, जहां श्रेष्ठ कलाकृतियों के आसपास तैरते उम्दा संगीत के बीच जो सुरक्षा महसूस होती है वह बाहर कहीं नहीं है। अत्याचारी इन दिनों खूब लोकप्रिय है। कई मरे हुए लोग भी उसके घर आते जाते हैं। अपने गांव को छोड़कर शहर आए प्रवासी के मन में क्या चलता रहता है, ये मंगलेश डबराल की कविता 20 साल बाद में बयान किया गया है। 20 साल बाद एक दिन पता चलता है मैं 20 साल से यहाँ जमा हुआ हूँ। आता जाता हुआ या कुछ देर रुककर किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करता हुआ सुबह खिड़की खोलता हूँ किसी उम्मीद में। सामने एक जैसे मकानों की कतार है, उनमें एक जैसे लोग रहते हैं, एक जैसा जीवन बिताते हुए। कोई जाता है तो उसकी जगह वैसा ही एक और आदमी रहने आ जाता है। दोस्तों के चेहरे भी नहीं बदले, वे उसी तरह सख्त हैं। उनकी संवेदनाएं वैसी ही हैं, अस्त व्यस्त। कोई हंसता है तो वही पुरानी हंसी। मेरे भीतर ऐसी भावनाओं का एक भंडार है जिन्हें समझ पाना कठिन है, जिन्हें प्रकट करने पर शायद एक जंगल की आवाज सुनाई दे। यह मालूम करना भी मुश्किल है कि संसार में क्या क्या काम मैं कर सकता हूँ। बच्चे बड़े हो रहे हैं मेरे सामने और अपने आप उनका अपना उल्लास है, अपनी ऊंचाई। वे भी मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते। वे सिर्फ देखते हैं कि मैं नाराज हूँ और कांप रहा हूँ। मेरा चेहरा बिगड़ गया है और आंखें निस्तेज हैं, जिनसे कभी प्रेम बरसता था। मैं कहना चाहता हूँ यह सब कितनी बड़ी मूर्खता है और मैं इसमें 20 साल से कैद हूँ। झल्लाया हुआ खिड़की के बाहर निगाह डालता हूँ। एक युवक, एक युवती, कोई 20 साल के, हंसते हुए दूर तक दौड़ते जाते हैं। उन्हें देखता हो जाता हूँ चुप। मंगलेश डबराल की एक और प्यारी सी कविता है पिता का चश्मा। बुढ़ापे के समय पिता के चश्मे एक एक कर बेकार होते गए। आँख के कई डॉक्टरों को दिखाया, विशेषज्ञों के पास गए। अंत में सबने कहा आपकी आंखों का अब कोई इलाज नहीं है। जहाँ चीजों की तस्वीर बनती है आंख में, वहाँ खून का जाना बंद हो गया है, कहकर उन्होंने कोई भारी भरकम नाम बताया। पिता को कभी यकीन नहीं आया। नए पुराने जो भी चश्मे उन्होंने जमा किए थे, सभी को बदल बदल कर पहनते। आतिशी शीशा भी सिर्फ कुछ देर अखबार पढ़ने में मददगार था। एक दिन उन्होंने कहा मुझे ऐसे कुछ चश्मे लाकर दो जो फुटपाथों पर बिकते हैं। उन्हें समझाना कठिन था कि वे चश्मे बच्चों के लिए होते हैं और बड़ों के काम नहीं आते। पिता के आखिरी समय में जब मैं घर गया तो उन्होंने कहा संसार छोड़ते हुए
मुझे अब कोई दुख नहीं है। तुमने हालांकि घर की बहुत कम सुध ली, लेकिन मेरा इलाज, देखभाल सब अच्छे से करते रहे। बस यही एक हसरत रह गई कि तुम मेरे लिए फुटपाथ पर बिकने वाले चश्मे ले आते तो उनमें से कोई न कोई जरूर मेरी आंखों पर फिट हो जाता।